हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि आप कपड़े पर ब्लाउज रखकर उसकी कटिंग कैसे कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। उसके लिए चाहिए कैंची, इंची टेप और सिला हुआ ब्लाउज चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट कपड़े की कटिंग कर रहे हो, मतलब बिना अस्तर वाले ब्लाउज की, तो आपको वो वाला कपड़ा चाहिए होगा। लेकिन अगर आप अस्तर वाले की कटिंग कर रहे हो तो आपको अस्तर और कपड़े दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर हम अस्तर वाला बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने अस्तर ले लिया है और ये डबल में है। तो आपको हम दिखाते हैं कि ये डबल में बिछा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये डबल में इस तरीके से है, हमारी तरफ से बंद है। तो आपको इसे यहीं से 4 फोल्ड में बिछा देना है, इस तरीके से घुमा के इसे 4 फोल्ड में कर लेना है। और हमारी तरफ अब इसकी बंद वाली साइड है और सामने की तरफ इसकी खुली वाली साइड है। तो अब आपको अपने सिले हुए ब्लाउज को लेना है और उसको डबल फोल्ड में करना है। पहले आप नाप लें इस तरीके से। अगर कपड़ा कम हो तो थोड़ा और ज़्यादा ले लें, क्योंकि हमें 2.5 इंच अगर एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा चाहिए होगा। तो हमने इसको बढ़ा लिया है वापस से, क्योंकि ये कम था। तो अब आपको इसे कैसे फोल्ड करना है ये बताते हैं हम। आपको इसे सीधे वाली साइड को फोल्ड कर देना है। पहले आपको इसकी तनी जो है वो खोलनी है, अगर आपके में तनी है तो। यहाँ से इस तरीके से इनको खोल के बिल्कुल मतलब गले के हिसाब से इनको बांध लेना है। गले के हिसाब से, मतलब ढीली नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से इनको बांध लेंगे। यहाँ से अच्छे से खींच के बीच में बराबर करके गले को और इनको बांध लेना अच्छे से। इस तरीके से इनको बांध देना है। आप देख सकते हो ये एकदम गले के हिसाब से एकदम सही बंध गई हैं। तो अब आपको इसे फोल्ड करना है, तो इसे आपको अंदर वाली साइड को फोल्ड कर देना है। ये हुक वाली जो आई वाली साइड है उस तरह से पकड़ना है आपको और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और इसको आपको अच्छे से बिछा लेना है। जो गली वाली साइड है इसकी, वो जो है अस्तर के बंद वाली साइड आएगी। ठीक है, पहले आप इसके गले को एकदम अच्छे से दोनों को मिला लें, फ्रंट वाले को और बैक वाले को, दोनों को एक दूसरे से मिला लें अच्छे से। फिर आपको इसे नीचे से एकदम अच्छे से करना होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट कपड़े पर ब्लाउज रखकर कटिंग कर रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा था तो हम थोड़ा सा नीचे इसको बिछाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इधर वाली साइड होना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बंद तो दोनों ही साइड से है तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो गला है वो बंद वाली साइड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। यहाँ से आपको इसे रखना है। अगर आपका अस्तर सीधा हो तो आप डायरेक्ट ऊपर से भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको अच्छे से रख लिया है, ठीक है। फिर आपको निशान लगाने होंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है आगे की साइड, जैसे आप इसमें देख रहे हो। फिर आपका जितना भी गला आप चौड़ा रखना चाहते हो, जैसे इसमें 2.5 इंच है तो 2.5 इंच पर निशान लगाना है और फिर उसके आगे वाले हिस्से को उस लाइन पर रख देना है जो निशान लगाया है। इस तरीके से लाइन पर रख देंगे ताकि उससे अच्छा बन जाएगा ये। बस बाकी हम सेम ऐसे ही कटिंग करने वाले हैं इसकी डायरेक्टली, कोई नाप वाप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ज़्यादा। ऐसे रखने के बाद आपको फिर यहाँ से इंची टेप चाहो तो आप छोटा गला बना सकते हो डायरेक्टली, लेकिन हम इतना ही बड़ा सब कुछ बना रहे हैं तो हम डायरेक्टली इसकी कटिंग करेंगे। तो आपको इसके हिसाब से निशान लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगाएंगे लंबाई वाली साइड से, इस जगह से जितना भी हो उतना का उतना ही लगा देना है। फिर आपको यहाँ से ऊपर वाली साइड से भी लगा देना है, यहाँ से मुड्ढे की चौड़ाई जितनी भी आपके ब्लाउज में हो उतनी। फिर गले के हिसाब से भी लगा लेंगे। 6.5 इंच का गला बन के आ रहा है। ये आगे वाला गला है तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसके हिसाब से गोल कर सकते हो, लेकिन हम बाद में करेंगे। और पीछे वाले के लिए भी लगा लेंगे निशान ऐसे ही। फिर ये तो निशान लग गए। अब आपको नीचे की साइड लगाने हैं। तो आपका जितना भी लंबा ब्लाउज आ रहा है, अगर आप डायरेक्टली कपड़े का बना रहे हो तो आपको दोनों में बराबर लेना होता है, लेकिन अस्तर के में पीछे का छोटा होता है आगे का बड़ा। तो पीछे वाले के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है यहाँ से, अस्तर मतलब। और आगे वाले के लिए हमने उसी लाइन से आगे और 1 और इंच लिया है, क्योंकि आगे वाला बड़ा होता है इसमें, पीछे वाला ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 1 इंच इसलिए लिया था हमने पीछे वाले में, आधा इंच ऊपर सिलाई में चले जाएगा और आधा इंच नीचे डायरेक्टली सिल के वो फोल्ड हो जाता है। तो इसमें हमें ज़्यादा लेना होगा क्योंकि इसमें चुन्नट है, तो आधे इंच की चुन्नट मानते हैं हम। तो यहाँ से पहले आपको ऊपर साइड लगानी है निशान। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आप कपड़े पर कटिंग कर रहे हो कपड़े से ही, तो आपको आधा इंच ज़्यादा कपड़ा ले लेना है यहाँ से, ठीक है। आधा इंच पर आगे निशान लगा देंगे। और नीचे की साइड तो आपको पहले बराबर पर निशान लगाना है। फिर 1 इंच की जो चुन्नट हो जाएंगी, आधे इंच की एक और आधे इंच की एक, तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको 1 इंच पर निशान लगा देना है इस तरीके से। फिर आपको इस वाले निशान को और जो ऊपर निशान लगाया है आधा इंच पर, इन दोनों को आपस में आराम से मिला देना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिला लेना, अच्छे तरीके से मिलाना है एकदम। और ऐसे बहुत अच्छा ब्लाउज बनता है, मैंने बनाया है पहले। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आप कटिंग कर सकते हो इसकी, बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। कोई ज़्यादा बिगनर्स भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो 2.5 इंच आगे ले सकते हो या फिर 2 इंच। तो 2.5 इंच पूरा था तो आधे इंच पर निशान लगाया, तो 2 इंच कपड़ा बचा तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे।
ठीक है। 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के बाद आपको यहाँ से इस ब्लाउज को हटा देना है। ठीक है, ब्लाउज को यहाँ से हटा देना है। सारे निशान लग चुके हैं, यहाँ पे हमें डायरेक्टली लगाने हैं निशान। तो यहाँ से आप इसका चौकोन का डिब्बा बना लो, जैसे निशान लगाए हैं हमने। यहाँ से 2.5 इंच है तो नीचे से भी 2.5 इंच लो और यहाँ से बस इसका डिब्बा बनाना है। ये तो आप बना ही सकते हो नॉर्मली, ये तो कोई भी बना देगा, तो आराम से बना लेना है। मैं आपके लिए बहुत आसान वीडियोस लाती हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर यहाँ से हम बैक गला थोड़ा चौड़ा होता है तो 3 इंच पर लगाया है हमने नीचे की साइड बैक तरफ, और फिर यहाँ से इस तरीके से इसको मिला दिया है ऊपर वाली साइड। ठीक है, अब यहाँ से जो ये मुड्डे हैं वो नीचे वाली लाइन से मिलेंगे, तो आपको नॉर्मली सेम उसी तरीके से थोड़ा सा आधा इंच आगे लेना है, क्योंकि वो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होगा। ठीक है, तो ले लेंगे और डायरेक्टली ऐसे ही चौकोन का डिब्बा यहाँ भी बना देना है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। ध्यान से देखना वीडियो, आराम से आप काट लोगे। ठीक है, तो यहाँ से मिला दिया है हमने। फिर आपको यहाँ से 1 इंच पीछे ले लेना है या फिर आधा इंच ले लेना है, आधा इंच ही लेना है। आधा इंच ले लेंगे इस तरीके से पीछे से और उसको भी मिला देंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए है, जो हम यहाँ पे गहराई देते हैं उसमें, उसके लिए। तो आपको 1 इंच इस तरीके से रखना है, आप देख पा रहे हो, 1 इंच उस लाइन से रखना है और ऐसे निशान लगा देना है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट के लिए। अब बैक के लिए भी हमें आगे वाले निशान से 1 इंच पर रखना है और उसको भी गोलाई दे देनी है। ऐसे आप बहुत ही आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। तो मैं आपको गले के लिए भी एक इजी ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आप एकदम बढ़िया गोलाई इसमें दे सकते हो, क्योंकि नॉर्मली आप गोलाई नहीं दे पाते हो ज़्यादा अच्छी। डायरेक्टली इंची टेप से भी दे सकते हैं वैसे तो आधा इंच पर रख के, लेकिन मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो आपको घर में से कोई भी एक कटोरी लेनी है अपनी, जो नॉर्मली गोल हो नीचे से, उसको इस तरीके से रखना है। बहुत आसानी से बहुत अच्छी गोलाई देती है इसमें, तो आप इस तरीके से देख लेना और ऐसे गोलाई दे देना इसमें। ऐसे ही सेम आप बैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे। तो बैक के लिए भी आपको इस तरीके से लगा देने हैं निशान। ठीक है, सेम ऐसे ही लगाने जैसे फ्रंट में लगाए हैं, ऐसे ही लगा देने हैं। तो मैं आपको गहरा करके दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि कैमरा बहुत ऊंचा लगा होता है इसीलिए। तो आपको इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, अब निशान लग चुके हैं इसमें, लेकिन आपको कटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा यहाँ पर, क्योंकि कटिंग बहुत ध्यान से करनी है। तो आपको नीचे वाले निशान को पहले कटिंग करना है, ऊपर वाले को मत करना, नीचे वाले को। फिर आपको आर्म होल में भी ध्यान देना है, लेकिन पहले आपको यहाँ से कटिंग कर लेनी है इसकी। यहाँ से हम इसमें नीचे गहराई देना भूल गए थे, तो थोड़ा सा नीचे झुका देना है इसको और नॉर्मली कटिंग करनी है। फिर आपको यहाँ से ध्यान देना है कि आपको आगे वाले निशान से कटिंग करना है, इससे नहीं करना है, इससे करना है। ठीक है, क्योंकि ये डबल फोल्ड में है तो फ्रंट और बैक हम दोनों एक साथ काट रहे हैं, तो ऐसे नहीं काट सकते। इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। फिर नॉर्मली आपको यहाँ से ऐसे ही फिटिंग वाले निशान से, जो दूसरा निशान है, उससे काट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। आपको एक को इसमें से निकाल देना है। कोई सा भी एक पार्ट आप इसमें से निकाल के रख सकते हो, क्योंकि अभी तो दोनों ही बराबर के हैं। तो हमने इसमें से एक को निकाल दिया है और जिस पर निशान गहरे थे उसको ले लिया है। तो अब आपको इसमें से इस लाइन को कटिंग कर देना है। फिर आपको ये बैक वाला हो गया, तो आपको चौड़े वाले गले से इसकी कटिंग करनी है और बस इतनी ही कटिंग करनी है आपको इसमें। और आपको चुन्नट के निशान लगा देने हैं। तो चुन्नट के निशान आपको कैसे लगाने हैं, तो यहाँ से आप इस तरीके से डबल फोल्ड करें और जो बीच में आ रहा है उस पर एक निशान लगा देना है। फिर आपको वहाँ पर एक टिक लगा देना है छोटा सा। ठीक है, फिर आपको 4.5 इंच पर एक ऊपर निशान लगाना है उसी के हिसाब से। और फिर यहाँ से आपको थोड़ा टेढ़ा लेके जाना है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लेके जाना है, क्योंकि ऐसे ही चुन्नट भरी जाती है तो वो अच्छी लगती है। इस तरीके से लगाना है। और हमने सिर्फ 1 इंच एक चुन्नट के लिए रखा था, आधा इंच रखा था सॉरी। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम यहाँ से ले लेंगे। इस तरीके से चुन्नट आप इसमें नॉर्मली भर देना। फिर हमने ले लिया है फ्रंट पार्ट। तो इसमें जो है निशान थोड़े थोड़े आपको दिख भी रहे होंगे, तो हम इन्हें गहरा कर लेते हैं जो हमें लगाने हैं। ये वाले निशान लगा के हमें वैसे इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो कटिंग कर लेते हैं आर्म होल की गहराई से। और गले को हम डायरेक्टली जब सिलेंगे इसके, तभी इसकी सिल के कटिंग कर देंगे। तो आप चाहो तो डायरेक्ट काट देना। अभी तो बाजू के लिए हमने ये कपड़ा लिया है, तो ये कपड़ा छोटा है, तो ये लंबाई में तो ठीक है, लेकिन चौड़ाई में छोटा पड़ रहा है। तो इसे हम यहाँ से काट के निकालेंगे और यहाँ से इसमें जॉइंट लगा देंगे इसी कपड़े का। तो आपको जॉइंट कैसे लगाना है ये भी मैं बहुत आसानी से बता रही हूँ। यहाँ से आपको इस कपड़े को रखना है और यहाँ से जो गोल हो रहा है उसे काट देना है। जो दूसरा वाला है उसको भी रख देना है इसके ऊपर, उसी के ऊपर रख देना है। ठीक है, फिर आपको ध्यान देना है कि आपको इतना चढ़ा के रखना है कि आप इसे सिलने के बाद ऐसा ही आए। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना जैसे आपने इसमें देखा। और अगर आपको फिर भी समझ में आए तो कमेंट करके पूछ देना। फिर यहाँ से आपको इस तरीके से रखना है। बंद वाली साइड इसकी भी बंद वाली तरफ ही रखनी है, ध्यान रखना। जो ऊपर वाली साइड है जो इसमें बंद रहती है, वो उधर से वो दोनों कपड़े बंद हैं, ध्यान से रखना।
ठीक है, अच्छे से रखेंगे इसको और फिर आपको नॉर्मली ऐसे हाथ रख के ऐसे कर करके निशान लगा देने हैं उसी के हिसाब से जो गोलाई दिबती है उसमें। ठीक है, दिब रखी है उसमें तो सिला हुआ ब्लाउज है, इसलिए तो इस तरीके से पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम ऐसे नॉर्मल निशान नहीं लगा पाएंगे। तो पॉइंट लगाने के बाद इसको हम जो है गोलाई दे देंगे इसमें इस तरीके से। बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो गई है, आप देख रहे हो टोटल बन ही चुका है। लंबाई ठीक है, तो आगे की तरफ आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है, वरना आपका कपड़ा कम भी हो सकता है। तो 2 इंच ले लेना आगे ध्यान से, और इसी वजह से इसकी कटिंग कर दी है हमने। ठीक है, अच्छे से कटिंग हो चुकी है इसकी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कटा है, तो आप इसे इस तरीके से जोड़ना है, इसमें यहाँ पे सिलाई करना, ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम दूसरे को भी कटिंग करना है। तो दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमको कपड़े को ले लेना है जिन पे हम कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है, ये हमारी तरफ से बंद है, आगे की तरफ से खुला हुआ है। तो सेम ऐसे ही रखना है, गले वाली साइड जो है इसकी बंद वाली तरफ रखनी है। सेम ऐसे ही सभी को इस पर बिछा लेना है। ऊपर से थोड़ा सा छोड़ा इसलिए क्योंकि वो भी टेढ़ा मेढ़ा था, इसीलिए। तो इसको भी रखेंगे। तो हमने फ्रंट वाले पार्ट में गले की कटिंग नहीं की थी, जो हम डायरेक्टली उसमें कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो वहाँ से कपड़ा 4 फोल्ड इसीलिए किया है क्योंकि उस पर बाजू रखी जाएंगी, तो 4 फोल्ड में ही बाजू की कटिंग होगी। इसमें भी ध्यान रखना है, जो उसमें बंद वाली साइड है बाजू में, वो बंद ही रहनी चाहिए। तो यहाँ से इसकी पूरे की कटिंग कर देनी है आपको इसी के हिसाब से। तो देख सकते हो आप, हमने कर ली है इसकी कटिंग, और गले के हम दोनों को जब भी कटिंग कर लेंगे जब हम सिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 4 फोल्ड है, आप देख सकते हो। तो ये हमारी तरफ से दोनों तरफ से बंद है 4 फोल्ड में। तो आपको इसकी अच्छे से कटिंग कर देनी है, बहुत ही नॉर्मली तरीके से कटिंग कर देंगे। तो इसकी कटिंग हमने कर दिया, ऊपर से बंद था तो हमने उसको खोल दिया है। तो आप देख सकते हो इसमें जॉइंट नहीं लाना है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अस्तर में तो कोई बात नहीं है, अंदर है कोई दिक्कत नहीं है अस्तर में। तो इसकी सभी चीज़ों की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। तो हम इसमें फ्रंट पार्ट में जो है चुन्नट के निशान लगाना भूल गए थे, तो आपको इस तरीके से रखना है, जो हुक वाली साइड है उधर वाली साइड से गले को अच्छे से मिला के रख देना है। फिर सेम हमने जैसे बाजू के लिए पॉइंट वाले निशान लगाए थे, सेम ऐसे ही इन चुन्नटों के लिए लगाएंगे। इस तरीके से उठाएंगे, पॉइंट निशान लगा देंगे इस तरीके से। आगे जहाँ पे ख़त्म हो रही है उस जगह पर पॉइंट करके निशान लगा देने हैं। तो ये पॉइंट करके निशान लगाने के बाद इनको लंबा कर देना है, बस नॉर्मली, बहुत आसान होता है। तो इसी तरीके से कटिंग हो चुकी है। आप इसे पीछे छाप लेना है, इस पर थोड़ा गहरा करके छप जाएगी। तो बहुत आसानी से मैंने आपको इसकी कटिंग बता दी। अगर आप चाहो तो कोई और चीज़ भी मैं आपको इसी तरीके से सिखा सकती हूँ बहुत ही आसानी से, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, और आप वीडियो को बिना लाइक करे ही चले जाते हो। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ पर सेलेक्ट कर लेना। एंड थैंक यू, मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।